नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं साथियों? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। सारे के सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं फटाफट से। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास संविधान मूल विधि में। ठीक है, आपात की उद्घोषणा पर हम बात कर रहे थे। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी और प्रभाव मैंने आपको कल बताए थे कि कार्यपालिका और विधायिका संबंधों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वित्तीय संबंधों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक बच रहा था मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, उसको लेकर के भी हम आपके सामने हाजिर हो गए। राधा गुप्ता जी, अनन्या राव, रुख सर, ठीक है, जितेंद्र पांडे। उम्मीद है सारे भाई बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। ठीक, सारे के सारे उपस्थित हो जाए फटाफट। उमेश साहू, प्रिंस, सब लोग बढ़िया हो? ठीक है भाई। आपात की उद्घोषणा का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है, इसकी हमें बातचीत करनी है। अभिषेक यादव जी, चलिए। और ये जो आर्टिकल होता है कौन सा होता है बच्चे, आपको पता है? ये जो बातें बताई गई हैं किस आर्टिकल में बताई गई हैं? 358 और 359 में। 358 और 359 आर्टिकल नंबर जो हैं इस बात को बताते हैं कि फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। सारे भाई आ जाएं जल्दी से। ठीक है, मेरा नाम नहीं लेते हैं मोहम्मद तबरेज आलम। बिल्कुल ले लिया भाई, किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। नील कुमार, प्रिया यादव, चलिए भैया। तो बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की बच्चे। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की बात करते हैं। उससे पहले एक टर्म मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूं क्योंकि इस शब्द का मैं यूज करूंगा। जो आपात की उद्घोषणा होती थी, जो आपात की उद्घोषणा होती थी, याद करो वो कितने आधारों पर होती थी। आपात की उद्घोषणा जो होती थी वो कितने आधारों पर होती थी बच्चे? क्योंकि अगर आप भूल गए हैं तो दिक्कत होगी। आपात की उद्घोषणा के तीन आधार थे। तीन आधार थे। कितने आधार थे? तीन बेस हुआ करते थे सर। या तो क्या हो जाए सर, या तो क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या तो हो जाए युद्ध, वॉर, या हो जाए सर, या क्या हो जाए बच्चे, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, क्या कह सकते हो, एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या क्या हो जाए बच्चे, सशस्त्र विद्रोह, या क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बोला था कि मेरे साथियों, अगर युद्ध होगा तो भी बाहर किसी देश से होगा, अगर कोई हम पे बाहर से आक्रमण करेगा तो भी दूसरा देश ही करेगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें दूसरे कंट्री की वजह से आपके यहाँ आर्टिकल 352 लगेगा। यानी कि इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आपातकाल। क्लियर है? बाह्य आपातकाल इसको बोला जाता है। बाह्य आपातकाल इसको बोला जाता है। बाह्य आपातकाल इसको बोला जाता है। और बच्चे, ये जो सशस्त्र विद्रोह है, अब मान लो सशस्त्र विद्रोह का मतलब है हथियारों के साथ लोग आपका विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है यूपी में कर रहे हो, तमिलनाडु में कर रहे हो, या फिर अरुणाचल में कर रहे हो, मध्य प्रदेश में कर रहे हो, राजस्थान में कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में कर रहे हो। तो ये भारत के अंदर के लोग ही कर रहे हैं। अंदर के लोग मतलब कैसा आपातकाल है ये? बताया था आपको सर, ये आंतरिक आपातकाल होता है। ये इंटरनल इमरजेंसी होता है। आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल, ये दो शब्द आपको पता है ना? क्योंकि इन दोनों शब्दों का ही मैं यूज करूंगा आगे। इन दोनों शब्दों का ही मैं यूज करूंगा, तो दिमाग एकदम खुल के रखना। ठीक है, क्लियर? खांसी जुकाम, खांसी जुकाम थोड़ा बैठ गई है। नाक जाम है एकदम से, नोजी जाम हो रखी है। बहुत बढ़िया श्रवण कुमार जी। चलिए, तो बात करते हैं कि भाई ये मौलिक अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बाह्य आपातकाल में बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले बाह्य आपातकाल,
यानी कि या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, इन दो आधारों पे इमरजेंसी लगा है, तब क्या होगा? बाह्य आपातकाल में, बाह्य आपातकाल में, बाह्य आपातकाल में, ठीक है। बाह्य आपातकाल में हम चीजें देख रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 352 जो लगा होगा वो किस बेस पे लगा होगा? सर या तो लगा होगा युद्ध या लगा होगा बाह्य आक्रमण। यानी कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 युद्ध या, युद्ध या, युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, के आधार पर लगा हो, के आधार पर लगा हो, ठीक है मेरे भाई। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आर्टिकल 352 लगा है, तब क्या होता है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? तब आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 स्वतः लागू हो जाता है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है भाई, ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है, स्वतः लागू हो जाता, हो जाता है, स्वतः लागू हो जाता है। ठीक, एक बात, एक एक शब्द ध्यान से रखना, एक एक शब्द ध्यान से, क्योंकि अगर आपने शब्द को मिस किया आप पूरा कंसेप्ट मिस कर जाओगे। मैंने केवल कौन सी कंडीशन बता रहा हूं? बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल मतलब या तो आर्टिकल 352 लगा होगा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की वजह से, तब क्या होगा? तब कौन सा आर्टिकल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है? 352 आर्टिकल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। और सर ये कहता क्या है? ये कहता क्या है? ये साफ बोलता है कि भाई, या सीधे लिखो जो, ऐसे भी मत लिखो, जो, जो आर्टिकल 19, आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो, जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं, तो 19 उसी बीच में पड़ता है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम, विभिन्न तरह की स्वतंत्रताएं कितनी है टोटल? आज 6। पहले 7 थी, संपत्ति वाली हटा दी गई है, अब 6 हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे 19, जो आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली, मिलने वाली 6 स्वतंत्रताओं को, मिलने वाली 6 स्वतंत्रताओं को, 6 स्वतंत्रताओं को, 6 स्वतंत्रताओं को क्या कर देता है बच्चे? 6 स्वतंत्रताओं को निलंबित कर देता है, निलंबित कर देता है, सस्पेंड कर देता है। ठीक है भैया, तो मेरे बाबू याद रखना, याद रखना, गलती से भी आर्टिकल 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण से लगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण से लगा, मतलब बाह्य आपातकाल लगा, तो बाबू कौन सा आर्टिकल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा? कौन सा आर्टिकल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा? 19, आर्टिकल 19 जो आपको कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की, आपको कहीं पे हड़ताल करने की स्वतंत्रता है, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं गलती से भी। कौन किस आधार पर लग गया? आर्टिकल 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण। ये तो संविधान ने खुद कह दिया, किस आर्टिकल ने? 358 ने। इतनी बातें क्लियर है? कितनी क्लियर है? बोले।
चले, चलिए। अब बात आती है सर, जो आपने लूसेंट जैसी किताबों में रट्टाफिकेशन मार रखा था कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सब समाप्त हो जाते हैं। बेटा होते नहीं है। देखो होना अलग बात है, हो कौन सा रहा है, 19 रहा है, पढ़ लो। गलती से भी अगर 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण से लगेगा तो ऑटोमेटिक 19 खत्म हो जाएगा। ये किस आर्टिकल ने कह दिया? ये आर्टिकल 352 ने कह दिया संविधान के। तो खत्म तो यही हो रहा है। ठीक, और भी बने हुए हैं, और तो बने ही हुए हैं, अगर उनको भी खत्म करना है तब है आर्टिकल 359, तब है आर्टिकल 359, तब है बाबू आर्टिकल 359। लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, यदि यदि अन्य मौलिक अधिकारों को, अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन को लागू करना है, यदि अन्य मौलिक अधिकार, अन्य मौलिक अधिकार, अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन को, अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन को, निलंबन को लागू करना है, निलंबन को लागू करना है, लागू करना है, तो अब काम करता है कि अगर आप चाहते हो, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि और भी फंडामेंटल राइट इनके बैन कर दो पब्लिक के, और भी कर दो, तो भैया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल आर्टिकल अब काम करेगा 359। आर्टिकल 359 के अनुसार, आर्टिकल 359 के अनुसार कौन करेंगे, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन करेंगे? संसद को अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार नहीं है। कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? देखिए आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा, राष्ट्रपति आदेश पारित करके, राष्ट्रपति आदेश पारित करके, आदेश पारित करके, राष्ट्रपति आदेश पारित करके जितने भी मौलिक अधिकार आपको निलंबित करने हैं, कि 20 भी करना है, 21 भी करना है, अभी 20-21 पे रुक जाओ, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, ठीक है ना। 20-21 बाद में बाहर आया था, लेकिन पहले यही था। जिसको भी आपको करना है, 14, 15, 16, 18, 27, 28, 29, 30, जिसको भी आपको निलंबित करना है आप कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से, आदेश पारित करके केवल वही मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, करके केवल वही मौलिक अधिकार, वही मौलिक अधिकार, वही फंडामेंटल राइट, वही फंडामेंटल राइट निलंबित होंगे, सस्पेंड होंगे। केवल वही मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, तथा कितने समय के लिए निलंबित होंगे सर? कितने समय के लिए निलंबित होंगे? ये भी ब्रैकेट में लिख लेना, निलंबित होंगे, ऐसे लिखे, निलंबित होंगे तथा उतने समय के लिए, उतने समय के लिए, उतने समय के लिए निलंबित होंगे, सस्पेंड होंगे, निलंबित होंगे, सस्पेंड होंगे, जो आदेश में वर्णित है, होंगे जो आदेश में, राष्ट्रपति का जो भी आदेश आया है, आदेश में वर्णित होंगे, यानी लिखे गए होंगे, वर्णित होंगे, वर्णित होंगे। ठीक है मेरे भाई, वर्णित होंगे। ये है, ये है 359 इस पॉइंट के लिए। समझ में आया? समझ में आया? अभी तक जो लिखा है उसे समझा रहा हूं, फिर सुनना। अगर गलती से बाह्य आपातकाल लगता है, यानी कि आर्टिकल 352 युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लग गया, तो ऑटोमेटिक कौन सा मौलिक अधिकार खत्म? 19 खत्म हो जाएगा, 6 स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएंगी। ये किसने कहा? खुद संविधान ने कहा। लेकिन आप चाहते हो कि इन 6 के अलावा हमें और भी खत्म करने हैं, 14 करना है, 15 करना है, 27 करना है, 28 करना है, 23 करना है, 24 करना है, जो जो चाहते हो राष्ट्रपति से आदेश पारित करा लो कि इन इनको भी खत्म करना है, इन इनको भी
समाप्त करना है। कितने समय के लिए करना है कि मान लो अभी इमरजेंसी कंडीशन चल रही है, कम से कम 3 महीने तो लगा दो, 3 महीने के लिए खत्म, 3 महीने के लिए। तो समय का भी वर्णन इस आदेश में होगा और कौन कौन से खत्म कर रहे हो इसका भी वर्णन इस आदेश में होगा, इसका भी वर्णन इस आदेश में होगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? अरे सशस्त्र विद्रोह आ जाएगा ना भैया, अभी भाया आपातकाल में तो देख ले। सशस्त्र विद्रोह हो तो क्या होगा? अरे यार खोपड़ी खराब है, जैसे मैंने यूं कह दिया कि हो गया खत्म टॉपिक। क्लियर है? तो जिस जिसको चाहते हो 19 के अलावा वो भी खत्म कर सकते हो, बस राष्ट्रपति से आदेश पारित करा लें और उसमें ये लिखवा लें कि कितने महीने के लिए खत्म कर रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, वो उतने समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मूल संविधान में तो यही लिखा हुआ था कि भैया सारे खत्म कर सकते हो आप। 19 तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, 358 ने कही है कि बाह्य आक्रमण के आधार पे या युद्ध के आधार पे 352 लगा, तो 358 कह रहा है कि 19 तो ऑटोमेटिक खत्म, भूल जाओ इसे। लेकिन बाकी जो जो खत्म करने हैं सब कर सकते हो, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 359 के अकॉर्डिंग। बस आदेश पारित करा लो राष्ट्रपति से, संसद की जरूरत नहीं है। सर 20-21 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे और हुए हैं, हुए हैं, हुए हैं। आज नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट बाद में जोड़ा, तो इसका एक्सेप्शन लिख लेना, अपवाद। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वो होता है जो इस पॉइंट को फॉलो ना करे। अपवाद, अपवाद, अपवाद क्या है? आप अन्य मौलिक अधिकार खत्म कर सकते हो जो भी हैं, लेकिन कौन सा कभी खत्म नहीं कर पाओगे? अपवाद है आर्टिकल 20-21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, 20 में होता है दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रूव्ड गिल्टी, दोहरे दंड से संरक्षण। 21 में होता है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, प्राण देह की स्वतंत्रता। ठीक है, पढ़ोगे मौलिक अधिकारों में। तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर आप कोई भी फंडामेंटल राइट खत्म कर सकते हो बाह्य आपातकाल में। कौन से आर्टिकल ने पावर दी? 359 ने। किससे आदेश पारित करा के? राष्ट्रपति से। लेकिन भैया कौन से नहीं कर पाओगे? कौन से नहीं कर पाओगे? सर 20 और 21 नहीं कर पाओगे, याद रखना। ये समाप्त नहीं हो पाएंगे। ये पॉइंट कब से जोड़ा आपने? इसे कब से जोड़ा? तो 44वें संविधान कब से जोड़ा आपने? इसे 44वें 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा। किससे जोड़ा? 1978 से जोड़ा। ठीक है, यानी जो मूल संविधान था उसने तो क्लियर कह रखी थी कि कोई सा भी खत्म कर लो। अगर बाह्य आपातकाल लगाए, आर्टिकल 352 लगाए युद्ध या बाह्य आक्रमण से, तो कोई सा भी खत्म कर लो। एक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 19, ये 358 ने कह दिया, और बाकी खत्म करने हैं तो भैया कर सकते हो राष्ट्रपति से आदेश पारित करा के। कौन सा आर्टिकल कह रहा था? 359। लेकिन मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन से कह दिया कि कौन सा नहीं हो पाएगा खत्म, कौन सा नहीं हो पाएगा खत्म? 20 और 21। बताओ बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलें आगे। अब देखें आंतरिक आपातकाल लगा तो क्या होगा। आंतरिक आपातकाल देखें। आंतरिक आपातकाल मैंने आपको बताया था, सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, क्या नाम है आपका? गोकुल रावत जी। आइए अब चलते हैं आंतरिक आपातकाल में। ये बाह्य आपातकाल में था, आंतरिक आपातकाल में। आंतरिक आपातकाल में का मतलब है कि आर्टिकल 352 लगा तो है, लेकिन किस बेस पर लगा है? किस बेस पर लगा है? किस बेस पर बच्चे? आर्टिकल 352 सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है।
के आधार पर, के आधार पर लगा है, के आधार पर लगा है। ठीक है, तब क्या होगा? अगर आर्टिकल 352 सशस्त्र, अरे विद्रोह खा गए हम, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, के आधार पर लगा है, किस आधार पर लगा है बच्चे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है। ठीक, अब मेरे साथियों आर्टिकल 352 अब भी लगा है लेकिन आधार बदल गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, से आपने आंतरिक आपातकाल कह दिया। तो जब भी आंतरिक आपातकाल लगता है यानी आर्टिकल 352 लगता है, किस आधार पे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। किस आधार पे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। तो बच्चे कोई भी फंडामेंटल राइट अपने आप खत्म नहीं होता, कोई भी फंडामेंटल राइट अपने आप खत्म नहीं होता। जैसे जो बाह्य आपातकाल में हो रहा था यानी आर्टिकल 352 वहां भी था, बस युद्ध या बाह्य आक्रमण से लगा था, तो 19 तो अपने आप खत्म, क्योंकि 352 ने कह दिया था 19 अपने आप खत्म हो जाएगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आर्टिकल 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है यानी आंतरिक आपातकाल है, तो कोई आर्टिकल, कोई मौलिक अधिकार अपने आप खत्म नहीं होता, आपको ही करना है, आपको ही करना है। और आप दिमाग लगाइए, आपको करने की ताकत किस आर्टिकल में मिली? आपको करने की ताकत किस आर्टिकल में मिली? आप कहेंगे सर आपको करने की ताकत मिली है 359 में, 359 में। तो बच्चे सेम पॉइंट है, यहां पर सेम पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। यहां मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 359 के अनुसार किया जाएगा, के अनुसार, के अनुसार किया जाएगा, अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अनुसार किया जाएगा। यानी अगर एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाए और पूछे कि अगर आर्टिकल 352 को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः खत्म हो जाता है? आप कहेंगे सर 19। अगर आर्टिकल 352 को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो कौन सा मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है स्वतः? सर कोई नहीं, क्योंकि आपको जो करना है वो 359 से करना है। और 359 में क्या लिखा था? 359 में लिखा था कि राष्ट्रपति से आदेश निकलवाइए, आदेश पारित कराइए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, आप बता दो कौन कौन से बयान करने हैं। 14 करना है, 15 करना है, 16 करना है, 18 करना है, 19 करना है, 23 करना है, 24 करना है, 26, 27, 28, 29, 30, जो भी करने हैं इनको दे दो। यानी कि सर अगर आर्टिकल 352 सशस्त्र विद्रोह से लगा है यानी आंतरिक आपातकाल है, तो आर्टिकल 19 को भी इसी से निलंबित किया जाएगा। जी हाँ, आर्टिकल 19 को भी इसी से निलंबित किया जाएगा। आर्टिकल 19 यहां स्वतः समाप्त नहीं होता, स्वतः समाप्त, स्वतः समाप्त नहीं होता, स्वतः समाप्त नहीं होता। इसे भी, इसे भी आर्टिकल 359 से, 359 से निलंबित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति से आदेश पारित होगा, उसी में लिखवाओगे कि 19 को भी निलंबित करना है, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जब तक के लिए। ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे, कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से करने हैं, राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे, कौन कौन से करने हैं, वो हो जाएंगे। कितने समय के लिए करने हैं ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, यानी जो 358 है वो केवल बाह्य आपातकाल में काम करता है, यहाँ काम नहीं करता, यहाँ काम नहीं करता। इतनी बातें क्लियर है तो बोले। अब आपके दिमाग में आ रही होगी
सर ये आपातकाल लग जाता है, आपात की उद्घोषणा हो जाती है, चाहे वो युद्ध के आधार पे हो, बाह्य आक्रमण के आधार पे हो, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे हो। क्या जीना दुश्वार हो जाता है? क्या घर से नहीं निकल पाते? कि घर से निकले पता चला कि आपकी स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है। अरे बच्चे कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा आपसे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी सामान्य चलेगी, जिंदगी सामान्य चलेगी। बस होता क्या है मैं आपको ये बताता हूं कि वास्तव में, अच्छा एक चीज और, क्या सर 20-21 यहां भी समाप्त होंगे? नहीं, यहां भी लिख लेना 20-21 को छोड़कर, आर्टिकल 20-21 को छोड़कर। इसीलिए किताबें छाप देती हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी समाप्त। वो थोड़ा सा अधूरा है, 20-21 नहीं होते हैं, ये बात सही है। यहाँ भी आर्टिकल 20-21 समाप्त नहीं होगा भैया, ठीक है। और ये पॉइंट भी वही है, 44वां संविधान संशोधन बता चुका हूँ, 20-21 को छोड़कर। अब मेरी बात सुने, मैं बता क्या रहा था कि वास्तव में राष्ट्रपति को आदेश कौन देगा? बच्चे, मंत्री परिषद। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 पढ़ोगे आप, राष्ट्रपति को सलाह सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। उसी ने तो लगवाई है ये इमरजेंसी। अब सुनो मेरी बात को, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कोई घर से नहीं निकलने दे रहा, आपको कोई काम धंधे नहीं करने दे रहा। लेकिन हाँ, अगर आप घर से निकले और आपसे कहा गया कि अंदर बैठो, अंदर बैठो, बाहर मत निकलो, और आप कहें कि मेरा तो फंडामेंटल राइट होता है, मुझे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, और सामने वाले कह रहे हैं कि नहीं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका इस समय आने जाने वाला, आप सोचो कि मैं कोर्ट जाऊंगा? वास्तव में निलंबन यही है, वास्तव में निलंबन यही है। सुनना और समझना, समझने का खेल है मेरी पॉलिटी। मेरा पॉलिटी रटने का कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको रट्टाफिकेशन कराऊं। आप सब काम कर सकते हो जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन अगर उन कामों में कोई अड़चन डाले, सरकार कह दे कि नहीं भाई ये काम इस समय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, मैं व्यापार करना मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाट पकौड़ी बेचता हूँ, रोड साइड खड़ा होके बेच रहा हूँ, आपातकाल लगाए तो भी बेच रहा हूँ, कोई मना नहीं करने आया। लेकिन अचानक से एक दिन देखा कि पुलिस वाले मुझे चाट पकौड़ी वाली ठेला को वहां से हटा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ कोई चाट पकौड़ी नहीं लगेगी। अब मैंने कहा उनसे कि भाई क्यों नहीं लगेगी, व्यापार करना मेरा फंडामेंटल राइट है, कल तक तो लग रही थी, आज क्यों नहीं लगने दे रहे हो, आज क्यों नहीं लगने दे रहे हो? तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने पता चली कि आर्टिकल 19 खत्म कर दिया है, कोई स्वतंत्रता है ही नहीं मुझे व्यापार करने की। अब आप जानते हो, आपने फंडामेंटल राइट जितनों ने भी पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे, तो एक आर्टिकल 32 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि भैया अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट छीने तो कौन उसका संरक्षण करेगा, कौन उसका प्रोटेक्शन करेगा, कौन इस बात की गारंटी देता है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट निलंबित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में पैक हो गए, कुंडी लगा दी चारों तरफ से कि इसी घर के अंदर रहोगे। जीवन सामान्य चलता है, लेकिन अगर कोई काम करने से सरकार आपको बैन कर रही है और वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाते हो? कोर्ट जाते हो। बस यही निलंबित हो चुका है, यही निलंबित हो चुका है कि आपको काम करने से रोकना ना रोकना, आपको फंडामेंटल राइट आपको देना ना देना, ये सब कुछ सरकार पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वास्तव में निलंबन पता है किस चीज का हुआ है? कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपका कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि अगर आपसे कोई विधि, जो आपका आर्टिकल 14 होता है कि समानता का अधिकार है, समानता अब नहीं दे रहे, पैसे वालों का काम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, गरीबों का। आपको, हमें तो समानता का अधिकार था, हो सकता है कहीं कहीं हो भी रहा हो, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। आपको, मेरा वहां तो हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तो वहीं से करा ले, यहाँ नहीं होगा। आपको है मौलिक अधिकार है, कोर्ट चला जाऊंगा, जाके देखा आपातकाल लग रहा है, निलंबन हो चुका है। वास्तव में कोर्ट में जाना निलंबित हुआ है, बाकी तो जीवन सामान्य रूप से चलता है। समझ पाए जो मैं कह रहा हूँ? समझ पाए?
ऐसा नहीं है कि आपातकाल लग गया घर में पैक हो जाओ भैया, ये कमरा है तुम्हारा, 2 कमरे का मकान है, वो आपकी किचन है, वो आपका वॉशरूम है, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा पाओगे, सब काम करोगे। लेकिन बस अंतर इतना है कि अगर आपको काम करने से सरकार रोकती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, कि निलंबन सस्पेंशन इसी बात का हुआ है कि भैया आपका जो प्रोटेक्टर था, संरक्षक था मौलिक अधिकारों का, अब जिन जिन मौलिक अधिकारों को बैन किया है उनके लिए आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। समझ पाए? समझ पाए? इसी बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसी बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है भाई? क्या है कि वास्तव में फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते, बल्कि उनका उपचार या संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जाना निलंबित होता है। वास्तव में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, निलंबित नहीं होते, लंबित नहीं होते, केवल उनका, केवल उनका कह सकते हो संरक्षण, केवल उनका उपचार या संरक्षण, केवल उनका उपचार, यानी कोई आपके फंडामेंटल राइट छीने तो आर्टिकल 32 कहता है चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। उपचार और संरक्षण, या कह लो संरक्षण, अर्थात अर्थात कोर्ट की शरण में जाना, न्यायालय 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 की शरण में जाना निलंबित होता है, जाना निलंबित, निलंबित, निलंबित होता है, लंबित होता है। समझ में आया? समझ में आया? वास्तव में क्या निलंबित हुआ है कि न्यायालय की शरण या फिर उनका फंडामेंटल राइट का उपचार या संरक्षण, ये निलंबित हुआ है। कोई आप सब काम करो, मना नहीं है, लेकिन अगर मना कर दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, कि हो सकता है वो मौलिक अधिकार पर बैन लगवा दिया हो राष्ट्रपति से आदेश पारित करके, तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। क्लियर है? राष्ट्र क्लियर है? एग्जाम में एक आर्टिकल 19, 20, 21 लिखना है क्या सर जी? 19, 20, 21, 19 कब कह दिया मैंने? 19 कब कह दिया? ये लाइन समझ में नहीं आई है क्या आपको? आंतरिक आपातकाल में कौन से आर्टिकल को छोड़ के सब निलंबित किए जा सकते हैं? सर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, सर 19 कर सकते हैं। जी हाँ 19 कर सकते हो, इसी आर्टिकल से किया जाएगा। ठीक, लेकिन वहां बाह्य आपातकाल में 19 को करने की जरूरत ही नहीं थी, 19 खुद ही समाप्त हो जाता था। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 358, उसे तो करने की जरूरत ही नहीं थी। बाह्य आपातकाल में 19 खुद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आंतरिक आपातकाल में आपको 19 को करना पड़ेगा। आप मत चाहें तो ना करें, आप कोई भी ना चाहे कोई भी ना करें, क्या दिक्कत है? लेकिन सारे कर रहे हो तो 20 और 21 तो हो ही नहीं पाएंगे। क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट मैं आपके लिए और लिखना चाहता हूं कि मान लो राष्ट्रपति से आपने आदेश पारित नहीं किया, राष्ट्रपति से आपने आदेश पारित नहीं कराया, और सशस्त्र विद्रोह से आपने आर्टिकल 352 लगवा दिया है। अब आपको पता है कि आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल जब लगता है, मतलब आर्टिकल 352 किस आधार पे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगता है, तो 19 खत्म नहीं होता, उसे करना पड़ेगा राष्ट्रपति के आदेश से, उसे करना पड़ेगा राष्ट्रपति के आदेश से। समझ पाए? अगर बाह्य आपातकाल लगा होता, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण से आर्टिकल 352 लगा होता तो 19 ऑटोमेटिक खत्म। और फिर मैं ठेला लगाता हूँ रोड साइड, गोलगप्पे बेचता हूँ, एक दिन वहां देखा बैरियर लगा दिए, मुझे ठेल नहीं लगाने दे रहे हैं, मैंने कहा मेरा व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19। कहा कि भैया भूल जा आर्टिकल 19, बाह्य आपातकाल लगा हुआ है, तुझे पता है ऑटोमेटिक 19 खत्म हो जाता है, तू कोर्ट नहीं जा पाएगा। ठीक, लेकिन इस बार आपातकाल कौन सा लगा? मान लो सशस्त्र विद्रोह से आपातकाल लगा,
सशस्त्र विद्रोह से आपात की उद्घोषणा हुई है आर्टिकल 352 की, यानी आंतरिक आपातकाल है। और यहां 19 स्वतः समाप्त नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। आप उसे कर सकते हो, होगा कैसे? आर्टिकल 359 से ही होगा, यानी राष्ट्रपति के आदेश से पारित होगा कि भाई 19 खत्म करना है, 14 करना है, 21 वो 23 करना है, 24 करना है, जो भी करना है, बस 20-21 को छोड़ के। ठीक, कितने समय के लिए करना है? तो अब क्या हुआ कि सशस्त्र विद्रोह से इमरजेंसी आपने लगवा दी। अब मैं ठेल वाला हूँ, ठेला वाला, मैं गया, मुझसे कह दिया बैरियर लगा के पुलिस वालों ने, तो ये पता नहीं है आंतरिक आपातकाल लग गया है ना, ये क्या होता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब। आर्टिकल 352 लग गया है, सशस्त्र विद्रोह से आधार आधार पे आपात की उद्घोषणा हो गई है, तेरा मौलिक अधिकार खत्म हो गया। वो बेचारे कांस्टेबल थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, उनने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, आजकल पता नहीं है पढ़े लिखे भी ठेला लगा रहे हैं, है ना। तो बाबू, मैंने उनसे कहा, बाबू क्या इधर आओ, कभी संविधान पढ़े हो? संविधान पढ़े हो? तो कहे पढ़े हैं, कांस्टेबल बने हैं, कांस्टेबल बने हैं। तो यूँ कहे उतना ही पढ़े हो, उतना ही, कि 20-21 को छोड़ के सब निलंबित हो जाते हैं, उतना ही पढ़े हैं। बाबू, सशस्त्र विद्रोह से अगर आर्टिकल 352 लगेगा तो आर्टिकल 19 खुद से समाप्त नहीं होता है। कब समाप्त होगा? जब राष्ट्रपति आदेश पारित करे तब। आर्टिकल 352 में जब बाह्य आक्रमण या युद्ध से लगा होता है तब 19 खुद समाप्त हो जाता है, ये 358 कह रहा था। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में आर्टिकल 19 खुद से समाप्त नहीं होता, उसे आदेश पारित कराना होगा। अब ऐसे में कोई आदेश पारित हुआ नहीं है, उन्होंने मुझे ठेला लगाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे ठेला लगाने नहीं दिया, अपने बड़े अधिकारियों से भी कहलवा दिया, कोई ठेला नहीं लगेगा, तेरा फंडामेंटल राइट खत्म है। यार राष्ट्रपति का आदेश वादेश तो आया नहीं है। मैंने कहा राष्ट्रपति का कोई आदेश पारित हुआ है क्या ऐसा कि आर्टिकल 19 खत्म हो गया है? उनके पास कोई आदेश वादेश नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगा कोर्ट। अब मैं पहुंचूंगा कोर्ट, क्यों पहुंचूंगा? क्योंकि बाबू मेरे, अगर राष्ट्रपति के बिना आदेश पारित किए आपने फंडामेंटल राइट को कर दिया है सस्पेंड, तो संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर राष्ट्रपति का आदेश आके किया है, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा कोर्ट जाना निलंबित हो चुका है। आया समझ में? लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के बिना आपने कर दिया है, कह रहे हो कि मौलिक अधिकार खत्म हो गए। मैंने कहा कहां है राष्ट्रपति का आदेश पारित? कोई है आपके पास? नहीं है। तो भैया फिर मैं कोर्ट जा सकता हूं, कोर्ट जा सकता हूं। और इस लाइन को लिख लीजिएगा, बड़ी ही प्यारी लाइन है कि यदि आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश है, यदि आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश है, राष्ट्रपति का जो आदेश आया है कि ये वाले फंडामेंटल राइट निलंबित करने हैं, जो भी उसे मंत्री परिषद ने बताए होंगे वो कर दिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब तक के लिए भी करने हैं, तो आपातकाल से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश है, अगर आदेश है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेश है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। अगर राष्ट्रपति के आदेश पारित हुआ है कि भैया ये फंडामेंटल राइट निलंबित होंगे, ठीक है, इतने समय के लिए होंगे, आप सोचे कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कैसे फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाएंगे? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है, यदि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, राष्ट्रपति का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है और आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, इमरजेंसी में भी आपके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं और राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं पारित हुआ, ठीक है। आप कहो सर बाह्य आपातकाल से लगा है, बाह्य आपातकाल से 19 तो बेटा स्वतः खत्म हो जाएगा,
लेकिन अगर बाकी खत्म करने हैं तो उनके लिए आदेश तो पारित होगा ना। उनके लिए आपने आदेश पारित कराया नहीं और लोगों के फंडामेंटल राइट आप छीन रहे हो। तो ऐसा हुआ नहीं है तो बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हो। यदि ऐसा नहीं हुआ है, यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। तो भैया ये था आपका आर्टिकल 352 यानी कि आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी भी कह रहे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 352 ऐसा पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपात की उद्घोषणा ऐसा पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, मेरे गले से बाजे बज गए। ठीक है, इसीलिए सांस भी फूल रही है। कोई हल्की सी भी मैं लंबी लाइन बोलता हूँ या तेज बोल जाता हूँ तो नाक सांस इसलिए फूल रही है, नोजी में हवा पास हो नहीं रही, सब कुछ मुंह से ही चल रहा है। सही बोलना भी है, सांस भी लेनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 का समापन है। कल मैं आपके लिए 356 लाऊंगा। आज आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आज आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। थोड़ा सा गले की स्थिति, नाक की स्थिति ऐसी है कि मामला ऐसे ही है आज। ठीक है भाई, क्लियर है? चले छोड़ दें यहीं? तो कल मिलता हूँ साथियों आपसे। मेहनत से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत से, ईमानदारी से। और पढ़ाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर? चलिए तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।